नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर को लेकर बातचीत होगी, सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से पोस्टरिंग कर रहा है पाकिस्तान, अब तो वहां के आतंकवादी भी हो रहे हैं कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहां आ रहा है, पाप धुल जाएंगे। वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर वहां के आतंकवादी ये कह रहे हैं कि देखिए अब तो पाकिस्तान की इमेज सुधर जाएगी। आप सोच सकते हैं कि ये सब क्या तमाशा है। कोई सुधरने वाली नहीं है, पराया है। पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। आप इवन इवन इस हालांकि उनका ये वेन्यू है, इनका इसमें ज्यादा रोल नहीं है, वेन्यू है, बातचीत उन्हें आपस में करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट कोई नहीं करता, पूरी दुनिया में नहीं करता। और इनकी हालत ये है कि इनको अपने जो जो जिसको ये मुस्लिम उम्मा बोलते हैं वो नहीं ट्रस्ट करते। आप चाहे आप देख लीजिए, यूएई हो गया, यूएई ने कहा हमारा लोन वापस करिए। सऊदी अरबिया हो गया, लेकिन आज सऊदी अरबिया से एक अच्छी न्यूज़ आई है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा, ट्विटर पे मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का एक जहाज आया और कुछ लोग आए हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया बड़ी देर से कह रहा था कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हमारा तुम्हारे साथ पैक्ट है, वो जो डिफेंस पैक्ट है, तो आप अपनी फौज भेजिए। तो ये आज तक नहीं भेज पा रहे थे। अभी शायद आज मैं ट्विटर पे देख रहा था कि उन्होंने कंफर्म किया कि इनका कोई जहाज फौज कुछ फौजी लेके आया है, जिसको ये अपना माई बाप मानते हैं, वो इनको ट्रस्ट नहीं करते। कौन ट्रस्ट करेगा? वेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप इनको यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार, ये लोग ही नहीं ट्रस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान का ये टेम्परेरी मूवमेंट है। आई डोंट थिंक इनका कोई इमेज सुधरने वाला है। जो उनकी हरकतें, आप देखो, एक गलती करो तो उसको सुधारा जा सकता है। जहां आपका टेरर इज ए पॉलिसी, आपकी पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, तो सारी दुनिया जानती है। चाहे लंदन में ब्लास्ट हो, न्यूयॉर्क में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, इट इज ऑलवेज ट्रेस्ड बैक टू पाकिस्तान। क्या लोगों को पता नहीं है? यूके में ग्रूमिंग गैंग्स जो हो रहे हैं, क्या लोगों को पता नहीं है कौन इन्वॉल्व है उसमें? 99% यही लोग, एक आधा कोई इधर उधर का होगा। तो लेकिन मीडिया में, मीडिया को मैनेज करते हैं, बीबीसी हो, चाहे अल जजीरा हो, जो भी मीडिया हाउसेज हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं, पैसा देते हैं। कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, इन्होंने अपने लोग उनमें डाले हैं। बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है, मैं देखता हूँ ज्यादातर पाकिस्तानी कंट्रोल करते हैं उसको। तो इन्होंने किस तरह से, आईएसआई ने वो किया है, तो वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, आप देखिए, अब देखिए, वो उसको दिखाते हैं एशियन गैंग्स। भाई कोई कोई जापानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई नेपाल का है, कोई कोरियन है? कोई भी नहीं है, तो सारे पाकिस्तानी हैं। तो इसी तरह इनकी हरकतें ऐसी हैं। आप देखिए जापान में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। वहाँ आप देखिए, वहाँ ट्विटर पे वहाँ वो कहते हैं हम इनको यहाँ बसने नहीं देंगे पाकिस्तानी इसको, बिकॉज वो आते ही शुरू हो जाते हैं अपना कन्वर्ट करने के लिए। और ये और वो कहते हैं हमारे पास लैंड वैसे ही नहीं है, और वहाँ इनको वो चाहिए जो भारत में इन्होंने बनाई हुई हैं जहाँ दफनाने के लिए, उसके लिए बहुत लैंड चाहिए। तो जापानीज कहते हैं हम दफनाने नहीं देंगे, यू गो बैक टू योर कंट्री। तो पाकिस्तानियों के खिलाफ जबरदस्त नफरत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ जिनको ये अपना माई बाप मानते हैं, वहाँ वो सारे भिखारियों का काम करते हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो या गल्फ जितना भी है, यूएई हो, दुबई हो, वहां से वो भर भर के इनको वापस भेजते हैं, क्योंकि ये जहाँ वहाँ जाते हैं हज के बहाने या जाते हैं किसी टूरिज्म के बहाने, और वहाँ वो शुरू कर देते हैं। आपने सिर्फ जिहाद जिहाद और टेररिज्म और यही किया, जब आपकी सारा इंस्टीट्यूशन ही यही है। जैसे इंडिया ने आईआईटीज बनाई, एम्स बनाए, यहाँ से साइंटिस्ट निकले, डॉक्टर्स निकले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस निकले, बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से लोग, आईआईएम हैं। तो दे अल्टीमेटली ऑक्युपाइड टॉप पोजीशंस इन द मल्टीनेशनल कंपनीज। दुनिया भर में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया।
तो आप पैदा ही टेररिस्ट करते हो नेचुरली। जहां भी टेररिज्म होता है वो आपका ही ट्रेस होता है, वो लश्कर का हो, जैश का हो, आईसिस का हो, अलकायदा हो, अल्टीमेटली लिंक पाकिस्तान ही निकलते हैं। जब आपने फैक्ट्रियां ही वही लगाई, जो बीज आप बोओगे आपको फसल वैसे ही मिलेगा। अगर मैं गंदम डालूंगा तो गंदम ही काटूंगा, अगर मैं मक्की डालूंगा तो मक्की ही काटूंगा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है। आप कितने पाप धो लोगे? क्या अमेरिका को पता नहीं है उसामा बिन लादेन कहाँ, किसने छुपाया था, कहाँ छुपाया था? क्या अमेरिका को ये नहीं पता है कि उनके एम्बेसी पर किस तरह से अटैक किया था इन्होंने, और किस तरह से इन्होंने मैरीन्स ने फायर किया? और ये तो चाबलूसी में नंबर 1 है, पांव पकड़ने के लिए तैयार है। आपने देखा किस तरह आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पीछे पीछे धूम दुबा के जैसा पप्पी होता है घूमता है। तो उसने सोचा चलो इसका फायदा उठाते हैं। अदरवाइज अमेरिका सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है अमेरिका को पता नहीं है। अगर आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन को मारा था अमेरिका ने उठा के, और बॉडी भी नहीं दी, समुद्र में फेंकी थी उसको, याद है आपको? अमेरिका को सब पता है, सीआईए सब जानती है, लेकिन सीआईए इनको यूज करती है। सीआईए इनको मेरे ख्याल लॉन्गेस्ट इनका ऑपरेशन चला अफगानिस्तान में, और किस तरह कितना लंबा वो ऑपरेशन चला जो तालिबान के खिलाफ था। तो उसमें उन्होंने इसका बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल पोजीशन इसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से मिलकर ही ये सारे जो अफगानिस्तान में जो इन्होंने रशियंस ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए तालिबान को खड़ा किया, ये सारा प्लान, दिमाग जो था ये सब सीआईए का था। फंडिंग सारी सीआईए की थी, पैसा, हथियार, सब कुछ। और उसी ने फिर तालिबान खड़ा किया। तो तालिबान बाद में कामयाब हुआ रशियंस को हटाने में। तो ये अमेरिका सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को यूज करता है। लेकिन सर, एक तरफ सीआईए भारत में भी रायता फैला रहा है, पाकिस्तान में भी अगर वो कब्जा कर रहे हैं और वहां पर मुल्ला मुनीर को चला रहे हैं या शहबाज को अपनी उंगलियों पर नचाया जा रहा है, तो भारत के अंदर आप देखो कि किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। सीआईए का एक एजेंट मैथ्यू पकड़ा गया था नॉर्थ ईस्ट से, अब तो बक्सर जैसी जगह से 3 ऐसे युवक पकड़े गए जो कि सीआईए के साथ मिलकर पीएम मोदी को टारगेट करने का प्लान बना रहे थे कि 22 दिन में हम खत्म कर देंगे उनको। इस तरह की प्लानिंग हो रही थी। मैं बक्सर के एसपी की न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो बता रहा था कि एसपी साहब वहाँ की हमने ये 3 लड़कों को पकड़ा है, और इन्होंने सीआईए को मेल भेजी है कि हम पता नहीं 22 दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट कर ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि ये कोई वो नहीं, इनको मालूम नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मैं जानता हूँ एसपीजी कवर कितना स्ट्रांग होता है, हमें मालूम है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी पूरी पता लगनी चाहिए, और ज़रूरी है ये इनके साथ कौन लिंक है, किसको मेल भेजा है इन्होंने, इनके पीछे कौन है, सोच किसकी है। ये बहुत ज़रूरी है भारत को जानना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मसला है। और उनको पहले भी आपने देखा जो कॉन्स्पिरेसी में पकड़े गए मैथ्यू और उसके बाकी 6 या 7 साथी थे जो सो कॉल्ड ड्रोन ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, लेकिन वो भारत के खिलाफ साजिश थी, और उनकी अच्छी तरह से जो आवभगत करनी चाहिए वो मेरे ख्याल अच्छी की। मैंने देखा वो ज़रूरी था, क्योंकि ये वो वाला ज़माना नहीं है जब आपने देखा एंडरसन को किस तरह से आपने भोपाल ट्रेजेडी में, राजीव गांधी थे, उन्होंने कैसे उसको निकाला। भोपाल ट्रेजेडी में हजारों लोग गैस लीक से मर गए, हजारों। बट इतने बड़ी ट्रेजेडी के बाद उसको हमारे ही टॉप लीडर्स ने खुद निकलवाया। उसको एंडरसन को कैसे भगाया था। इसी तरह और मैं 3-4 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े वो कांड किए भारत में, और उनको क्योंकि उस वक्त रूल आपको पता है किस तरह का था। उस वक्त वो जो जी हुजूरी वाली बात थी अमेरिका की, आज वो बात नहीं है। अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश करेगा हम उसकी तह तक जाएंगे। तो सीआईए आप जानती हैं हमारे आसपास सारे किस तरह से रिजम चेंज किया। आपने देखा उन्होंने पहले श्रीलंका किया,
पाकिस्तान में इमरान खान को डिसलॉज किया, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को कैसे लाकर बैठा दिया, और वहां तो किस तरह से सीआईए ने, और शेख हसीना जो उनकी पहली प्राइम मिनिस्टर थी जिसको डिपोज किया, उनका बयान है कि मुझे कहा गया कि आप ये वाला आइलैंड दे दीजिए, नहीं तो हम आपको डिपोज, और अल्टीमेटली ऐसा उसको ऐसा बनाया उन्होंने माहौल कि ये जो इलेक्शन है, रिगिंग है, ये है, वो है, अपोजिशन आई, बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अल्टीमेटली उसका तख्ता पलट कर दिया एक स्टूडेंट एजिटेशन बना के। इसी तरह नेपाल में किया। तो ये भारत में भी करना चाहते थे, और आप जानती हैं किस तरह की साजिशें होती हैं, और सीआईए बहुत एक्टिवली सारे ऑप्शन देखेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ भारत में जो सरकार है वो भी बड़ी प्रोएक्टिव है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो बहुत सारी एनजीओज को फंडिंग आती थी, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन से आए, चाहे वो सोरोज फाउंडेशन से आए, उनके बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, लेकिन उनके बहाने करोड़ों रुपया यहाँ पंपिंग किया जाता है। और फॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने उसको लीड की, और किस तरह से एनजीओज को टाइट किया। अब देखिए किस तरह से उनकी फंडिंग को, अब उसमें अपोजिशन शोर मचा रही है, लेकिन आपको कोई ये नहीं कह रहा कि पैसा मत लाइए, लाइए, बट यू विल हैव टू शो किस अकाउंट में गया, उसमें क्या खराबी, उसका एंड यूज क्या हुआ। अगर पैसा आया है तो एजुकेशन के लिए आया, तो आपने किस स्कूल में खर्च किया, कैसे किया, कितना कितना खर्च किया, ये दिखाने में आपको जो आप, अगर भारत सरकार चाहती है तो आपको क्या तकलीफ है उसमें। अगर आपने पैसा किसी भी पर्पस के लिए लाया है, और उसमें आप देखिए नए लॉ में दिया कि 20% से ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकते। पहले ये सारा दिखाते थे, 50% उसी में लगा दिया, गाड़ियां खरीद ली, वो कर लिया, ये खरीद लिया, और करोड़ों रुपया गफन कर देते थे, और उसको इस्तेमाल करते थे। फिर कैसे अर्बन नक्सल नैरेटिव चलता था यहाँ, तो नक्सलिज्म को खत्म तो किया, अर्बन नक्सलिज्म पे भी शिकंजा कसना जरूरी है, और वो भारत सरकार बहुत स्मार्टली कर रही है, एनजीओज की फंडिंग को रेगुलेट करके। और इसमें मुझे नहीं समझ आता कि इनको तकलीफ क्या है अपोजिशन को ट्रांसपेरेंसी लाने में। अमेरिका से फोर्ड फाउंडेशन से मुझे कोई पैसा देता है तो मुझे बताना है कि मेरे किस अकाउंट में गया, और मैंने किस किस को आगे एंड यूज किया था उसका। उसमें अपोजिशन का पॉइंट कोई नहीं बनता, और बहुत तरीके। तो इस तरह की कोशिशें, आप जानती हैं, बात चल रही थी प्रधानमंत्री जी को टारगेट करने की, तो ये तो चाहते हैं कि किसी तरीके से सीआईए और उनका पार्टनर है आप आईएसआई पाकिस्तान, वो तो ओपनली बोलते हैं कि राहुल गांधी होने चाहिए प्रधानमंत्री भारत के, कांग्रेस का रीजन, क्योंकि वो फिर उनका एजेंडा पूरा होता है ना, सीआईए का एजेंडा पूरा होता है। तो किसी तरीके से मोदी रास्ते से कैसे हटे, मोदी जी को मारा जाए, क्योंकि भगवान शंकर की, भोलेनाथ की उन पर मेहर है, उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, बीमारी नहीं है, सेहत फिट है, और देश की वो सेवा कर रहे हैं, और भगवान करे और लंबी सेवा उनकी उम्र हो, और देश के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इनको तो ये, तो अब वो रास्ते से हटाएंगे कैसे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये मेल इन्होंने सीआईए को भेजा तो ये इसके पीछे कौन है, मेल किसके कहने पे भेजा, ये किसका आइडिया है, पैसा किस, तो इनका फ्रोलना, जो इनके डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं और इनके अकाउंट्स हैं, उनको चेक करना बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर द डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड हिज स्पेशल टीम मस्ट बी डूइंग इट, वो जरूरी है देखना। और इसका क्या लिंकेज है बाकी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनके साथ, क्या लिंकेज है वो देखना जरूरी। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत ही सुरक्षित हैं, और भगवान हमारे 140 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई हार्म होगा। बट यस, ये इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी। सर, जैसे आईएसआई के स्लीपर सेल काम करते हैं हमारे देश में, क्या ये माना जाए कि सीआईए के स्लीपर सेल भी है? क्योंकि अगर ये 3 लोग हैं, इनको आइडिया कहां से आया कि सीआईए से कांटेक्ट किया जाए? 22 दिन का टाइम दिया इसने, तो ये कौन लोग है सर? इनके पीछे कोई और होगा। और अगर ये वेन डाइक यहाँ आया था, मैथ्यू वेन डाइक, इसके भी यही इरादे थे मणिपुर में।
तो क्या इनके और लोग भी फैले हुए हैं, और जाल भी है? ये 3 ही पकड़े गए हैं, इसके अलावा और कितने लोग हैं ऐसे जो सीआईए के इशारे पर काम कर रहे हैं? इन सब का तो खुलासा होना ही चाहिए ना। देखिए, मैथ्यू वैन डाइक तो डेफिनेटली सीआईए मोल था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सीआईए के जो ऑपरेशंस होते हैं वो दुनिया में नोटोरियस हैं। एक अमेरिकन है, प्रोफेसर जेफरी सैच, आपने नाम सुना होगा। वो कहते हैं, वो खुद अमेरिकन है, वो कहते हैं कि 100 कंट्री में इन्होंने रिजम चेंज किया, 100 कंट्रीज, और उसमें इराक, सीरिया, क्यूबा, बहुत सारे 100 कंट्रीज में रिजम चेंज। तो इनका जो जो भी कोशिश करता था कि अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ जाए या उनको जो पसंद ना हो, या कोई इनके डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम लेता है कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज जो अमेरिका को पसंद नहीं आती फिर वो उसका रिजम चेंज करते हैं। ये इनकी पुरानी, और वो सारा काम सीआईए करती है। इनका वही एक एजेंसी है जो ये सारे काम करती है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इंडिया में सीआईए ऑपरेट नहीं करती होगी, 100% करती। और लेकिन उनका पता नहीं चलता, उनका तरीका बहुत होता है। वो आप देखिए, जैसे आज उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ नूर खान बेस पे लैंड किए, वहाँ 4-5 जहाज पहले लैंड किए। वो उसमें अमेरिका का कंट्रोल है, नूर खान बेस जो, जिसको हमने हिट किया था। तभी तो अमेरिका पैनिक करके बीच में मध्यस्थ में बीच में आ गया ना कि रोक दो, क्योंकि इनकी अपना वहाँ सारा वो है वेयर विदा न्यूक, और ये वहीं से ऑपरेट करते थे अफगानिस्तान पे। तो इनका वहाँ वहाँ इनफैक्ट पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अंदर नूर खान बेस इनके कंट्रोल में है, और वहाँ सिर्फ पाकिस्तान आर्मी चीफ को शायद एक्सेस है, लेकिन उसको भी ये सारा कुछ नहीं बताते हैं। तो इनका वहाँ मैं देख रहा था, वहाँ पहले काफी कुछ आया, बहुत सारी, जो उसके एक जहाज तो उसकी गाड़ी लेके आया, तो इस तरह उसकी जो सिक्योरिटी आई, उसका बहुत सारा अमला आया। तो काफी जो, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी, दैट इटसेल्फ शोज पाकिस्तान सिक्योरिटी को दे डोंट ट्रस्ट। तो वहाँ सीआईए जो है बहुत क्लोजली पाकिस्तान की आईएसआई के साथ काम करती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, इनका जो कमांड का इंचार्ज है, सेंट्रल कमांड जो ऑपरेट कर रही थी इधर भी, ईरान में भी, उनका जनरल ने तारीफ की थी पाकिस्तान की, बिकॉज दे ऑपरेट टुगेदर। और बहुत सारा अमेरिका का हमेशा इंडिया को वो हमेशा सस्पेक्ट करते हैं कि ये, बिकॉज इंडिया डज नॉट टो देयर लाइन, इंडिया इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करता है जो देश के हित में है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री वही करेंगे देश के हित में है, तो वो नहीं इनकी लाइन टो करते हैं। तो इसलिए ये हमेशा रहते हैं, वेरी रहते हैं इंडिया के साथ। तो ये आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इनके भी यहाँ मॉड्यूल्स हों, होल इनके मोल्स हों कंट्री में, और बहुत सारे इवन पॉलिटिकल लोगों को इन्होंने विन ओवर किया होगा। मुझे सरप्राइज नहीं होगा जी। बिल्कुल सर, दबी जुबान में तो बहुत सारे नेताओं के नाम लिए जाते हैं कि वो सीआईए के एजेंट है, उनके पेरोल पर है। लेकिन सर, इमेज सुधारेगा कैसे पाकिस्तान? अभी देखो, जम्मू कश्मीर में 22 टनल्स मिली हैं जहां से पाकिस्तान से आतंकवादियों का आना जाना होता है। तो फिर कैसे सुधारेगा? ये सब हरकतें तो जारी रहेंगी ना इसकी। देखिए, जब आपकी नीयत ही खराब है, आपका इमेज कैसे ठीक हो सकता है? आप नीयत में आप हमेशा खोट रखते हो, हरकतें तो सुधरनी नहीं है। जहां तक मैं पाकिस्तान को जानता हूं, इन्होंने अपनी हरकतें सुधारनी नहीं है। और ये जो टनल्स हैं, इनके ही पाकिस्तान आर्मी पोस्ट से निकलती है टनल, आप कैसे डिनाई कर सकते हो उसको? देखिए, टनल, ये दुनिया को ये कह देते हैं जी वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर मतलब टेररिस्ट जो हैं, वो खुद ही टनल खोदते हैं। ये इतनी बड़ी टनल बिना पाकिस्तान आर्मी की मदद के खुल सकती है क्या? खुद सकती है? कितनी डीप, कितना उसमें, इनफैक्ट पाकिस्तान के वो सैंड बैग्स भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान मेड।
किस तरह से इतनी चौड़ी, और ये हमास से सीखा इन्होंने। अगर आपको याद होगा, हमास का लीडर आईएसआई ने लाया था, एक उसको कहा कि इनको ट्रेनिंग दो, लश्कर और जैश वालों को, मुरीद के, और बाबलपुर को गया था। ये मैं साल पुरानी बात है। ये उसी से सीखा इन्होंने टनलें। तो अब पहले छोटी छोटी टनलें निकालते जिसमें मुश्किल से एक आदमी निकलता, अब तो ये हमास टाइप टनल है। आप देखिए कितनी गहरी और लंबी टनल है, और इनकी पोस्ट से स्टार्ट होती है वो। तो आप क्या इमेज सुधारोगे? ये अगर कोई सारा दिखाए इनको दुनिया को, ये पाकिस्तान कर रहा है, ये कौन सा पीस लविंग नेशन, तो दुनिया में बर्बादी करने वाला नेशन है। आपको दिखा रहा कुछ और, कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये तो दुनिया को इमेज दिखा रहा क्या, पीस डील कराने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान और पीस, ये तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। सर, अभी जैसे गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर जो टनल्स है और जो वहां नदी का रास्ता है, वहां पर मगरमच्छ छोड़े जाएंगे, बिच्छू, सांप, ये सब छोड़े जाएंगे। मुझे लगता है ये फैसला जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। कश्मीर में ये जो टनल्स मिली है, अगर इनमें भी जहरीले सांप, बिच्छू छोड़ दिए जाए तो अपने आप आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, और करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये पूरा ये जम्मू का बॉर्डर है ना, जम्मू कश्मीर का, इधर भी एक एक ऐसी नहर बनानी चाहिए जिसमें मगरमच्छ डालने चाहिए और सांप डालने चाहिए जहरीले, ताकि इनको जो आता है इनको, और इनकी जो निकली हुई टनल है उसमें तो डाल ही देने चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, हम जो करते हैं ये उसका तोड़ निकालते हैं। हमने पहले शुरुआत की, पहले मुझे याद है मैं डीआईजी जम्मू होता था, 30 साल पुरानी बात है। तो यहाँ इनके वो आते थे, गाइड्स होते थे जो टेररिस्टों को क्रॉस कराते थे, वो ताकि आर्मी पिकेट और पुलिस और सीआरपी की पिकेट या बीएसएफ की पिकेट से राब्ता ना हो, तो साइडों से निकल जाए। तो एक जमाना वो था। उसके बाद हमने फेंस करवाया, तो ये फेंस को काटने लगे, काट के निकल आते थे। फिर हमने इलेक्ट्रीफाई कराया फेंस, इन्होंने तोड़ निकाला कि प्लास्टिक स्टेयर्स लगा दी, ताकि इलेक्ट्रीफाई भी होगा तो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने हमने उसको फ्लड लिट करवाया, और फिर हमने बीएसएफ और आर्मी से रिक्वेस्ट की कि फ्लड लिट करो, और फिर इसको बहुत सारी इक्विपमेंट लगाई, ताकि जैसे सेंसर्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए। तो ये इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला। अब ड्रोन आए तो दुनिया ड्रोन यूज करती है पहाड़ी इलाकों में मेडिकल सप्लाईज के लिए, या ड्रोन यूज करते हैं मतलब अच्छे काम के लिए, बस वार में भी यूज होते हैं, जो आपने देखा ईरान में। इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल, चाइना से ड्रोन्स लिए, उनको हमारे यहाँ ड्रग्स डालने के लिए, क्योंकि ऊपर से ड्रोन ले गए और डीप इनसाइड जाके पैकेट गिरा दिए, और उसके लोकेशन जो है वो बता देते हैं अपने सोर्स को कि वहां डाला है हमने कंसाइनमेंट, उठा लीजिए। तो ये इन्होंने तरीका निकाला ड्रोन्स का। अब मैं पीछे सुन रहा था, ड्रोन्स ये ढूंढ रहे हैं जिससे मैन पावर को भी ड्रॉप करेंगे। जिसकी नीयत में ही खोट है, वो तो हर चीज में नेगेटिव देखेगा। तो वो है पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, भले वो कितने पीस टॉक करवा ले। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। उनका कहना था कि हम जब ऑपरेशन सिंदूर भी कर रहे थे तो हमने ध्यान रखा कि हम तब अटैक करें जब वहां पर नमाज अदा हो जाए। सर, इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? हम तो ये सुनते आए कि वॉर में सब कुछ जायज है, तब कौन क्या कर रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं देता। कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, बड़ा फेमस सेइंग है। नहीं, मेरा ये है कि मैं नहीं कहता किसी इनोसेंट को मारो। मेरा पॉइंट ये है कि आपका दुश्मन जो है, अगर वो भी इस तरह की सोच रखता है, फिर मैं मानू ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसलिए शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है, पूरे देशवासियों के लिए ये जरूरी है। आर्मी के लिए तो खास तौर पर, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के लिए खास तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खास तौर पर। बट मेरा ये अपील है,
पूरे देश के लिए शत्रु बोध होना जरूरी है। शत्रु बोध का मतलब हुआ शत्रु के बारे में जानना। तो आप व्हाट आर यू कन्फ्रंटेड अगेंस्ट, आप उस शत्रु से कन्फ्रंटेड हो जिनका कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं, जिनकी कोई मोरल वैल्यू नहीं है। वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जनरल्स अपने लोगों को नहीं बख्शते। उन्होंने अपनी शिया मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, उन्हीं के पाले हुए टेररिस्ट करते हैं। आए दिन देखते हैं आप, हजारों लोग मारे गए जो उसी अल्लाह को, उसी की नमाज पढ़ रहे हैं। भाई आप तो क्या हो? तो जब आपका शत्रु, इसीलिए मैं कहता हूं शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ मैंने खुद देखा है एज इन डिफरेंट कैपेसिटीज, एज डीआईजी, आईजी, एज डीजीपी, कितनी बार अमरनाथ यात्रा, वो भी तो पूजा करने जा रहे थे, कितनी बार, दसों बार अटैक करने की कोशिश, 4-5 तो दे सक्सीडेड और बहुत कैजुअलिटीज हुई। मैं 90 से गिनाने चलूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारी। एक तो मैं जब डीजीपी था तब अटैक हुआ, उसमें शायद 14 लोग मर गए थे, सभी गुजराती। वो क्या, वो पूजा करने नहीं गए थे क्या? वैष्णो देवी पर कई बार कोशिशें की। मैं बात कर रहा हूं आज से 30 साल पहले, 94, 95 मैं एसएसपी उधमपुर था, तब नारियल में बम भेजा था, मैंने पकड़ा था। इस तरह के कई अटेम्प्ट हुए, लेकिन वैष्णो देवी पे दे नेवर सक्सीडेड, क्योंकि उसका बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया था। रघुनाथ, जम्मू में रघुनाथ मंदिर बड़ा फेमस है और इनको उससे खास, वैष्णो देवी और रघुनाथ मंदिर के साथ खास प्रेम है। तो रघुनाथ मंदिर पर 2 बार हमले हुए, 2 बार टेरर अटैक हुए और इन्हीं के फौजी, आईएसआई और इन्हीं के जनरलों के इशारे पर हुए। और क्या वहां जो दर्जनों लोग मारे गए, वो पूजा करने नहीं गए थे क्या? भगवान राम की पूजा करने नहीं गए थे, या जा रहे थे या कर रहे थे? इसी तरह आपके अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने गए, मैंने एक बार उसको विफल किया था। मैं यहाँ आईजी था या क्या था मुझे याद है, एक टाटा सूमो की पिछली जो दरवाजा होता है उसका सारा सिस्टम निकाल के उसमें AK-47 डाली थी। वो तो लकीली इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने वो पकड़ ली और वो बात खत्म हो गई। लेकिन एक बार तो अटैक, हमला हुआ भी और वहां मारे गए बहुत सारे लोग। आपके अक्षरधाम मंदिर गुजरात में हमला हुआ, कितने मैं नाम लूं। तो आप, यू आर अप अगेंस्ट एन एनिमी जिसके कोई मोरल स्टैंडर्ड्स नहीं। अगर आप इंतजार करते रहोगे तो वो आपकी पीठ पे खंजर मारेगा। अगर आप चूक गए, मैंने तो ये सीखा यहाँ 35 साल में, अगर हम चूक गए वो नहीं चूकेगा। अगर मैंने पहले गोली नहीं चलाई, ही विल नॉट स्पेयर मी। दैट इज द काइंड ऑफ एनिमी यू आर कन्फ्रंटेड विद। तो मेरे ये हमें अपनी फौज पर गर्व है और हम इज्जत करते हैं अपने फौज की और आर्मी चीफ की। लेकिन मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने सारी जो तीनों विंग हैं फौज के, उनमें शत्रु बोध करना बहुत जरूरी है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन शत्रु के बारे में पता होना चाहिए इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। अगर आप ट्रिगर नहीं मारेंगे, दबाएंगे, तो वो दबा देगा एंड यू विल नॉट गेट ए सेकंड चांस। तो ये बहुत जरूरी है, शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करो, उससे पूछो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो भारत का नाम लेते हैं बिना झिझक के। आए दिन आप सुनते नहीं है पाकिस्तान से कि चाहे वो छोटा बच्चा हो या आर्मी का जनरल हो कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे, नहीं बोलते। आप सुनिए, मैं 10 वीडियो दिखा देता हूँ आपको। वो कहते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब मौका मिलेगा राम मंदिर को उड़ाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं किसी से नफरत के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं शत्रु बोध होना जरूरी है कि आपका एनिमी कौन है और कैसा है, सोच रखता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी ना हो तो आप किसी ना किसी दिन उसके विक्टिम बन जाएंगे। और पिछले
हजारों साल की हिस्ट्री है, उसके बारे में ज्ञान रखना जरूरी है। जी बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना, वो कौमें फना हो जाती हैं जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेती। तो इतिहास से सबक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो पड़ोसी देश पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है। हमारे देश में बहुत सारे शांति दूत हैं, क्या गुल खिलाते हैं हमको पता ही है। तो पाकिस्तान भी वही गुल खिला रहा है। उसको तो वैसे भी डर लग रहा है सर, क्योंकि फिर से अप्रैल का महीना चल रहा है, मई का महीना आएगा, उसको सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। तो डरा सहमा बैठा है, लेकिन इस बीच देखते हैं जो बातचीत वहां हो रही है वो क्या रंग लाती है। लेकिन ये जरूर है कि हर भारतीय को ये पता होना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा शत्रु ये पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है, जो आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया गया है। वो कोई देश नहीं है, सिर्फ बनाया गया है एक देश। तो शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इन विषयों पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।